चिनाई सेठ जिनके घर शीशे के बने होते हैं वो दूसरों के घरों पर पत्थर नहीं फेंका करते। फिल्म वक्त में राजकुमार के संवाद पर सिनेमा घरों में बैठे दर्शकों की तालियों की गड़गड़ाहट थमती नहीं थी। वहीं हमराज फिल्म में उनकी एंट्री का दृश्य जिसमें कैमरा उनके सफेद जूतों को दिखाता है। चेहरे पर कैमरा आकर टिकने से पहले ही दर्शकों की सीटियां और तालियां बता देती कि हर आयु वर्ग में उनका क्रेज किस कदर था। आदत में समाई थी साफ गोई। मीडिया में अक्सर कहा गया कि राजकुमार में अहंकार था, पर मुझे लगता है कि वह उनकी साफ गोई थी। वे इस बात पर विचार नहीं करते थे कि सामने वाला क्या सोचेगा। बेबाक बोलने की यह आदत अभिनेता बनने से पहले पुलिस में सब इंस्पेक्टर की नौकरी की वजह से थी। राजकुमार ने अमरीश पुरी के साथ हिंदुस्तान की कसम और सूर्या एन अवेकनिंग जैसी कई हिट फिल्में दी थी। एक बार दोनों साथ में शूटिंग कर रहे थे। उस दृश्य में अमरीश पुरी ने विग पहनी थी। एक टेक के बाद अमरीश पुरी संतुष्ट नहीं थे। तब राजकुमार तपाक से बोली कि विग लगाकर हर गंजा राजकुमार नहीं बन सकता। यह अमरीश जी पर तंज था, पर स्वयं के साथ भी उन्होंने विनोद किया था। दरअसल राजकुमार स्वयं विग लगाते थे। ये स्वीकार करने में उन्हें हिचक नहीं थी। हालांकि वे कभी बगैर विग किसी के सामने नहीं आए। असल जीवन में भी उनका स्टाइल अलग ही था। फिल्म लव स्टोरी की बात है। फिल्म निर्देशित कर रहा था और राजेंद्र कुमार फिल्म के निर्माता थे। हम सभी चाहते थे कि राजकुमार फिल्म का हिस्सा बने। राजकुमार को राजेंद्र कुमार के घर बुलाया गया। उन्होंने कहानी सुनी और फिल्म कहने को राजी हो गए। उन्हें लड़की के पिता का रोल करना था। उन्होंने ये भी हामी भरवा ली कि शूटिंग से 15 दिन पहले वे कश्मीर आएंगे, घूमेंगे फिरेंगे, गोल्फ खेलेंगे, तब शूटिंग करेंगे। उन्होंने साइनिंग अमाउंट दिया गया, लिफाफे को चूमकर उन्होंने रख लिया। राजकुमार की गाड़ी आगे बढ़ गई। हम सब राहत की सांस ले रहे थे। सब फाइनल हो गया। इतनी देर में गाड़ी रिवर्स होकर आई और राजकुमार ने पूछा कि लड़के के पिता का रोल कौन करेगा। तब मैंने बताया कि राजेंद्र जी करेंगे। राजकुमार ने कहा कि तुम निर्देशक तो अच्छे हो, पर ऐसा तो नहीं हो सकता कि राजेंद्र कुमार के साथ राजकुमार काम करेंगे। इतना कहकर उन्होंने लिफाफा लौटा दिया। राजेंद्र कुमार वही सामने खड़े थे, पर वो उनकी ओर मुखातिब तक नहीं हुए। राजकुमार ने इस बात का हमेशा ध्यान रखा कि उनका पात्र दमदार हो। सह कलाकारों को लेकर भी उनकी अपनी पसंद थी। पैगाम के बाद से ही दिलीप कुमार के साथ उनके रिश्ते में खिंचाव था। मेरे पिता HS खेल फिल्म संघर्ष में दिलीप कुमार ने कहानी सुनी। शत्रु कहते हैं कि सुनने के बाद बोले कि क्लाइमेक्स में थोड़ा बदलाव करना चाहिए। वहीं दिलीप कुमार का कद छोटा है, मैं उन्हें मारते हुए अच्छा नहीं दिखूंगा। अच्छा होगा कि मैं अपने नौकरों को बुलाकर उनसे दिलीप कुमार के पात्र को पिटवाऊं। बहरहाल उस फिल्म में दोनों के साथ आने को लेकर बात नहीं बनी। करीब 32 वर्ष बाद सौदागर में दोनों साथ आए। दिलीप कुमार भी बतौर अभिनेता राजकुमार का सम्मान करते थे। राजकुमार को कैंसर होने की बात सुनकर शत्रु कहते हैं कि मेरे पिता व्यथित थे। हम उन्हें देखने उनके घर गए। उतनी पीड़ा में भी उनकी जिंदा दिली कायम थी। उन्होंने कहा कि राजकुमार को छोटी बीमारी फ्लू तो नहीं हो गई, कैंसर ही होगा। अंतिम दिनों में वह उत्तराखंड में रानीखेत स्थित अपने फार्म हाउस जाना चाहते थे ताकि भीड़ से दूर एकांत में अंतिम सांस ले सके, लेकिन व्हीलचेयर पर जाना पड़ता। लोग उन्हें बीमारी की हालत में न देखें, इसलिए वह मुंबई में ही रहे। बेबस दिखना राजकुमार का मिजाज था ही नहीं। 3 जुलाई 1996 को तड़के राजकुमार की मृत्यु हुई थी। तो उनके घर के सामने रहने वाले पुलिस अधिकारी के माध्यम से ये समाचार दिलीप कुमार को मिले। उन्होंने अमिताभ बच्चन को बताया। राजकुमार के अंतिम संस्कार में सबसे पहले वे दोनों ही पहुंचे। राजकुमार नहीं चाहते थे कि उनकी मृत्यु की खबर से उनके प्रशंसक दुखी हो। चंद लोगों की उपस्थिति में उनका अंतिम संस्कार हुआ। फर्श से अर्श का सफर तय करने वाले राजकुमार के व्यक्तित्व को फिल्म बुलंदी में उनका ही संवाद परिभाषित करता है कि इरादा पैदा करो, इरादे से आसमान का चांद भी इंसान के कदमों में सजदा करता है।